नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि आज हम पाठ नंबर 13 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मिर्च का मज़ा। और मैंने आपको कल बोला था कि जब आप ये पाठ पढ़ोगे तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो बेसिकली अगर मैं आपको ऐसे थोड़ा बहुत बताऊं तो इस कविता के अंदर जो एक कवि है जिन्होंने ये कविता लिखी है, उन्होंने एक ऐसे आदमी के बारे में बताया है जो काबुल से आया हुआ है। ठीक है, काबुल एक जगह है जहां से वो आया हुआ है। तो वो जब भारत में आया तो उसको क्या लगा, उसने क्या सोचा, उसको क्या समझ आया, उसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, तब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एक पर उससे पहले आप सभी अपनी अपनी बुक्स को साथ में निकाल के उसको मेरे साथ दोहराना और पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। कि एक काबुली वाले की जो है वो एक कहानी लोग बताते हैं कि मतलब काबुली वाले का मतलब हो कि जो काबुल से आया हुआ था। ठीक है, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। की उसने लाल मिर्च को देखा। आप देखोगे अपनी अपनी किताब पे, ये काबुली वाला है आदमी, मतलब काबुल से वो आदमी है, और ये एक बुढ़िया है, बुढ़िया माँ है जो मिर्ची बेच रही है। ठीक है, तो उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे हम उस मिर्ची को देख के, जैसे हमें मिठाई को देख के मुंह में पानी आ जाता है ना, खाने का मन करता है, उस तरह से उसके मुंह में पानी आ गया। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, ये जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। उसने देखा कि कितने अच्छे दाने हैं, खाने में पक्का इससे जब वो उसको खाएगा तो उसको बहुत ताकत मिलेगी, उसने ऐसा सोचा। और यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। तो उसने सोचा कि जरूर ये किसी इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। जैसे आजकल जो है वो आम लग रहे होंगे, आपकी तरफ भी लगे होंगे, तो वो इस मौसम का फल है। तो उसी तरह से उसने सोचा कि ये जो मिर्ची बेच रही है तो ये मिर्ची किसी मौसम का फल है। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा, ज्यों त्यों कुछ समझाकर। कि एक जो उसने क्या किया, एक चवन्नी फेंकी और झोली अपनी आगे को फैला दी। झोली का मतलब है कि उसने अपने कपड़ों को, जैसे झोली फैलाना हो गया, जैसे आप कमीज है आपकी, आप उसको आगे की तरफ को ऐसे झोली की तरफ फैलाते हो कि उसमें सामान डाल दो। तो उसने उस तरह से फैलाई। और कुंजड़ीन का मतलब होता है जो सब्जी बेचने वाली, इसका मतलब होता है हिंदी में जो सब्जी बेचने वाली होती है। उससे बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर, वो जो है वो, अब वो काबुली वाला था तो उसको वहां की भाषा आती थी, और वो जो बूढ़ी मैया थी वो यहाँ की थी, भारत की, तो उसको उनकी भाषा नहीं आती थी। तो उसने बहुत मुश्किल से समझा, मतलब उसको कोशिश की उसने समझाने की कि वो क्या बोल रहा है। और फिर वो बोला, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तोल छिमिया फक्त चार आने की। उसने बोला कि ये जो चीज है, ठीक है, उसने बोला कि ये जो मिर्ची जैसी जो आपने सामने रखी हुई है, ये जो लाल लाल रंग की है, अगर ये जो है वो कुछ खाने की चीज है तो आप जो है इस वस्तु को मुझे चार आने में दे दो। उस समय जो है वो चार आने इस तरह की के तरह के पैसों का इस्तेमाल होता था। जैसे आजकल हम 1 रुपया 2 रुपया, तो उस समय चार आने होते थे। तो उसने बोला कि ये जो लाल लाल पतली पतली छीमी, मतलब ये जो लाल लाल पतली पतली जो मिर्च जैसी है, अगर ये कोई खाने की चीज है तो इसे जो है वो 2 तोल जो है वो मुझे दे दो, और मैं आपको चार आने दे दूंगा इसके बदले में। हाँ, ये तो सब खाते हैं। तो उसने बोला कि ये तो सब खाते हैं, मिर्ची तो सब अपने खाने में डालते हैं उस तरह से। तो उसने बोला कि हाँ ये तो सब खाते हैं। कुजड़िन झट से बोली, वो झट से बोली ऐसा। और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। और उसने थोड़ी सी जो है मिर्ची ली और उससे उसकी जो झोली थी वो सारी की सारी भर दी। शेर मतलब किलो भर, शेर का शब्द हम किलो के लिए इस्तेमाल करते हैं। किलो भर उसने ली और उसमें डाल दी। ठीक है, फिर क्या हुआ, मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। तो ये आप अपनी अपनी किताब में देख रहे होंगे, यहाँ पे काबुली वाला नदी के किनारे बैठा और उसे लगा कि उसने तो बहुत सस्ता बहुत सस्ता कर लिया है सौदा, कि उसको चार आने में 1 किलो मिर्च मिल गई है। क्योंकि उसे लगा कि कोई फल है तो चार आने में उसको 1 किलो फल मिल रहा है, तो बहुत अच्छा सौदा कर लिया उसने। और वो उसको लेके नदी के किनारे चला गया कि अब मैं इसको खाऊंगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में झल भर आया।
अब क्या हुआ, जैसे ही उसने वो मिर्ची अपने मुंह में डाली तो उसकी जीभ इस लाइन का मतलब हुआ, इस वाक्य का मतलब हुआ कि जैसे ही उसने उस मिर्च को अपने मुंह पे रखा, उसने जैसे उसको चबाया तो उसकी जीभ जो है वो पूरी, उसको मिर्ची लगी जीभ में, है ना, वो जल गई है उसका सारा का मुंह, क्योंकि जब आप मिर्ची खाओगे इतनी ज्यादा तो आपका सारा मुंह जल जाएगा, है ना। और आंखों में जल भर गया और उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ गए। जब आप इतनी मिर्ची वाली चीज कुछ खा लेते हो तो आपकी आंखों में पानी आ जाता होगा, है ना। फिर क्या हुआ, पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिन सदाए छोड़े। पर काबुल जो था वो बहुत ही ऐसे घमंडी टाइप, आप घमंडी आदमी समझ सकते हो कि उसने उसको फेंका नहीं, ठीक है। उसने क्या किया कि उसने बोला कि जब मैंने इसको, जब इस छीमी को, इस लाल छीमी को खरीदा है तो मैं इससे ऐसे कैसे मुंह मोड़ लूं, इसको ऐसे कैसे अब ना खाऊं। जब उसने इसके ऊपर पैसा खर्च किया है तो बिना सधाए वो छोड़ेगा नहीं, मतलब कि बिना खाए वो उसको छोड़ेगा नहीं, मतलब बिना ठीक हुए बिना ठीक के छोड़ेगा नहीं। आंख पूंछते, दांत पीसते, रोते और रिसायते, वह खाता ही रहा मिर्ची की छीमी को सिसायते। मतलब कि अब उसने यहाँ पे, हमें इस पैरे से हमें ये समझ में आया था कि उसने बोला कि जब हम किसी चीज के ऊपर पैसा खर्च करते हैं तो हम उसको ऐसे तो फेंकते नहीं है। तो उसने बोला कि मैं अब ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। तो उस वो खाता रहा, तो उसने क्या किया कि आंख को पोंछता रहा वो, क्योंकि अब आंखों से तो आंसू आएंगे, दांत को ऐसे जोर से दबाता रहा, पिसता रहा, रोता रहा, और रिसायते मतलब इस तरह से सिसकियां भरता रहा। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसायते, वो सिसकता हुआ उस मिर्च की छीमियों को, जो था वो मिर्च की जो पतली पतली सी वो मिर्चें थी उनको वो खाता रहा लाल रंग की। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही। इतने में जो आपको दिख रहा होगा अपने अपने इसके ऊपर, कि इतने में जो है वो वहां से हुआ एक सिपाही आ गया, ठीक है। बोला बेवकूफ, क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। उसने बोला कि बेवकूफ आदमी, कि यूं खाकर क्यों नुकसान कर रहा है, क्या खाकर नुकसान कर रहा है, तबाही मतलब कि नुकसान कर रहा है। कहा काबुली ने, मैं हूं आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। उसने बोला कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। उसने सिपाही को बोला कि आप अपने रास्ते जाओ, मुझे, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, ठीक है। और बोला जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। उसने बोला कि मैं अपने पैसे का खा रहा हूँ, आप अपने रास्ते पे जाओ, मतलब कि उसको कुछ मत बोलो, वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है। कहा काबुल ने, मैं हूं आदमी ने ऐसा वैसा, कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, मैं अपने पैसे का खा रहा हूं और मेरे को खाने दो, आप अपने रास्ते जाओ। तो ये जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो है ये कविता लिखी है, ठीक है। उसने ये बोला कि जो आप जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम को करो, और मैंने तो है वो पैसे खर्च किए हैं इस मिर्ची को लेने के लिए और मैं उसी से खा रहा हूँ। तो ये जो थी वो एक कहानी थी एक काबुली वाले की, जो कि भारत में आया था और उसने मिर्ची को देखा। अब उसे तो पता नहीं था, उसके देश में होती नहीं थी ऐसी मिर्ची, तो उसने लगा कि पता नहीं कौन सा फल है, तो उसने खाने के लिए लिया और उसने अब उसके ऊपर पैसे खर्च किए थे। तो अब वो उन पैसों को जो था वो बर्बाद जाने नहीं देना चाहता था, तो इसलिए वो उन मिर्चियों को खाए जा रहा था। अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कैसे समझाओगे। काबुली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी। जो काबुली वाले थे, जो सब्जी बेचने वाली जो बूढ़ी मैया थी वहां बैठी, उसको उनकी भाषा समझ नहीं आती थी अच्छी तरह से, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बहुत मुश्किल हुई। हमने जब पाठ पढ़ा तो हमें, जब कविता पढ़ी है पीछे, तो हमने देखा कि उसको बहुत मुश्किल से उसने अपनी बात समझाई थी। चलो देखते हैं कि तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। कि ये जो अगर तुमने अपने साथी को ऐसी बात बतानी बिना कुछ बोले आपने समझानी है, नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख दो। आपने जो है वो कागज की पर्चियां बनानी है, जिसपे जो नीचे लिखे हुए वाक्य उनको लिखना है, एक पर्ची के ऊपर एक वाक्य लिखना है। एक पर्ची उठाओ, फिर उन पर्चियों को जो है एक तरह से साथ में रख दो, ठीक है। और फिर आपने उनमें से एक पर्ची उठानी है। अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। अब आपने जो पर्ची उठाई है वो अपने दोस्त को नहीं बताना है कि उस पर्ची में क्या लिखा हुआ है, और फिर आपने जो है वो कुछ
इस तरह से करना है कि आपके दोस्त को वो बात समझ आए। तो आपने ये सब वाक्य जो है लिखने हैं। अभी आप घर में दोस्त नहीं है तो आप अपने भाई बहनों के साथ इसको कर सकते हो, ठीक है। और ट्राई करनी है करने की। कई बार हमें इस तरह से भी बात करने की जरूरत पड़ जाती है जब आप किसी ऐसे लोग से या किसी ऐसे आदमी से मिलते हो जिनको आपकी भाषा समझ ना आती हो। तो आपने जरूर इसकी कोशिश करनी है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। प्रश्न है, काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाले ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? तो उसने बोला था कि अगर ये खाने की चीज है तो मुझे दे दो। तो उसने भी बता दिया सब्जी वाले कि इसको सब खाते हैं तो आप लो और खा लो। पर अब आप मुझे बताओ आपके हिसाब से कि क्या करना चाहिए था काबुली वाले को मिर्च को देख के। सबसे पहले कि तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? तो मेरे हमारे हिसाब से आपके हिसाब से भी यही होगा कि जब वो मिर्च को देखा तो उसको पूछना चाहिए था कि ये वस्तु है क्या, ठीक है। जब उसको ये पता लगेगा कि ये वस्तु क्या है, उसी के बाद उसको फिर वो समझ आता है कि वो खा सकता है, ठीक है। क्या ये लाल वस्तु क्या है, कोई फल है या सब्जी? तो आप इसको उत्तर लिख दोगे कि हमारे, मतलब यहाँ पे तुम्हारे की जगह आप लिखोगे हमारे हमारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद यह यह पूछना चाहिए था कि यह वस्तु कोई फल या सब्जी है, ठीक है। आप समझ गए, क्योंकि उसने बोला कि ये चीज खाने की है, नहीं है। तो खाने की तो ये चीज थी, पर उसको ये पूछना चाहिए था कि ये कोई फल है या सब्जी है। तो जब आपने इस प्रश्न का उत्तर लिखना है तो पहले आपने सारा प्रश्न लिखने अपनी कॉपी के ऊपर, फिर जब उत्तर लिखना है तब आपने यहाँ से ये जो मैंने लाइनें कट कर दी जो लिखा वो लिखना है। इस तरह आपने यहाँ से लिखना है हमारे हिसाब से, उत्तर यहां से लिखना है हमारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद यह पूछना चाहिए था कि यह वस्तु कोई फल है या सब्जी है, ठीक है। समझ गए आप सभी? सॉरी मैंने गलती से लिख दिया सब्जी यहाँ को। फिर अब आगे है प्रश्न आपका, जल या जल। मुझे सारा जल उठा, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर गया। यहाँ जल शब्द दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जब आपने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया भी था कि जल उठा से वहां पे उसका मतलब है कि उसका जो है वो जलना, जल यहाँ पे इसका मतलब हो कि जलना, कि उसका सारा मुंह जल गया और आंखों में जल भर गया मतलब कि उसकी आंखों में पानी भर गया। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं। इसी तरह से जो नीचे दिए गए शब्द हैं इनके भी दो अर्थ हैं। तो आपने इन शब्दों का इस्तेमाल करना है और करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द दो बार आना चाहिए और दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए। जैसे ऊपर दिए गए वाक्यों में जल है, मतलब कि अगर आपने हार है तो ये जब आप इसका संबंधित कोई वाक्य लिखोगे तो उसमें वो ये जो शब्द है वो दो बार आना चाहिए और दोनों बार इसका मतलब अलग होना चाहिए। जैसे हार को हम एक जगह मतलब ले सकते हैं हारना, और एक जगह हम हार का मतलब ले सकते हैं जेवर, ठीक है। जैसे सोने का हार, हीरे का हार, उस तरह से, ठीक है। तो आपने इस तरह से हम आगे अब करना शुरू करते हैं। तो पहला है यहाँ पे अब हार मतलब कि जैसे हम बोल सकते हैं कि मैंने हीरों का हार पहना है। और आप हार, यहाँ पे हार का मतलब हुआ कि हमने ऐसे जेवर पहने हुए हैं, ठीक है। हीरों का हार पहने हैं। और जब हम ऐसा लिखेंगे कि हम आज मैच हार गए, मतलब कि हम हारना हुआ, हार का यहाँ पे मतलब, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखोगे पहला प्रश्न, उसमें क भाग लिखोगे, उसमें लिखोगे उसने गले में हीरों का हार पहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हार का मतलब है कि उसने इस तरह के जेवर पहने हुए हैं जैसे हीरो का। हम आज मैच हार गए, मतलब कि आज हम जो है मैच हार गए, मतलब हारना, ठीक है। तो इस तरह से होगा। दूसरा यहाँ पे जैसे आना, मैं आपको यहाँ पे दो तीन के बता देती हूँ, बाकी आपने वाक्य खुद बना के लिखने, ठीक है। उसके बाद है आना, मेरे मित्र ने आज यहाँ आना है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना अपने, आप जब स्कूल जाते हो अगर आपके घर में किसी मेहमान ने आना हो तो आप अपने दोस्तों को बताते होंगे कि हाँ आज हमारे घर में ये आने वाले हैं।
तो वहां पे आना का मतलब होता है कि किसी के पास आना। यहाँ पे इस आना का मतलब ये हुआ कि मेरे मित्र ने आज यहाँ आना है। और दूसरा आप लिख सकते हो आपकी मेरे पास 4 आना है। 4 आना जो था, जब हमने पीछे पाठ पढ़ा था वहां पे देखा ना कि उसने 4 आने दिए थे उसको 1 किलो मिर्ची के लिए। तो उस तरह से यहाँ पे उसने बोला कि मेरे पास 4 आना है। ये एक नोट की तरह आप समझ सकते हो उस समय इस्तेमाल होने वाला। फिर आगे है आपके पास जैसे उत्तर, ठीक है। उत्तर जैसे मैंने सभी, यहाँ पे ऊपर वाले के साथ आना, मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। जैसे मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के, सभी जो आपके प्रश्न उनके उत्तर यहाँ लिख दिए हैं, तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। और आप ऐसे लिख सकते हो कि हमारा घर उत्तर दिशा में है। जैसे हमारे 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा घर जो वो उत्तर दिशा में है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 शब्दों के बता दिए, बाकी के 3 शब्दों के आप खुद बनाओगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे फल, तो आज हमने फल खाए। तो यहाँ पे फल का मतलब हुआ फ्रूट, इंग्लिश में बोल सकते हैं फ्रूट, जैसे संतरा, आम। और आप ये भी बोल, फिर आप दूसरा इसमें वाक्य कौन सा लिख सकते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। यहाँ पे फल का मतलब है कि जो आपने मेहनत की है उसका जो आपको परिणाम निकलेगा वो अच्छा होगा। जैसे आपका रिजल्ट आता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, मतलब कि वो आपको फल मिला है आपकी मेहनत का, ठीक है। फिर अगर आपने मगर से, पर आपने वाक्य खुद लिखने हैं, ठीक है। मैं अगर आपको हर एक चीज लिख के बताऊंगी तो आप खुद कैसे सीखेंगे, ठीक है। खुद भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। फिर आगे है मगर। अब मगर आप बोल सकते हो, जैसे हम यहाँ पे इसके भी 2 वाक्य बना सकते हैं मगर। जैसे मैंने बोल दिया मगर आप वहां जाकर करेंगे क्या। जैसे आप मान लो कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, फिर मैं आपको बोल सकती हूँ कि मगर आप वहां जाके करोगे क्या। मगर क्या मतलब कि आप वहां जाके क्या करोगे। लेकिन मगर के यहाँ पे मतलब हो गया कि लेकिन आप वहां जाके करोगे क्या। आप और लिख सकते हो कि मगर का मतलब एक मगरमच्छ भी होता है। आप सबने देखा होगा मगरमच्छ बहुत खतरनाक होता है, जो पानी के अंदर रहता है ना, जिसको हम इंग्लिश में क्रोकोडाइल बोलते हैं। तो जो मगरमच्छ की जगह आप मगर भी लिख सकते हो कि इस सरोवर में या इस नदी में या इस झील के अंदर जो है वो मगर रहता है। फिर अगर आपने पर से वाक्य बनाने हैं, पर, तो आप इसे लिख सकते हो कि हमने इंतजार किया पर वह नहीं आया। कई बार आप अपने दोस्तों से बोलते हो, जैसे आप किसी और दोस्त का इंतजार कर रहे हो तो आप उसे बोलते हो कि मैंने बहुत इंतजार किया पर वो नहीं आया। फिर आप और कहाँ पर का इस्तेमाल कर सकते हो। पर का एक मतलब होता है पंख। जैसे चिड़िया होती है, उसके पंख होते हैं तो उनको हम पर भी बोलते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि मोर के पर बड़े सुंदर होते हैं। आपने देखा होगा मोर, तो उसके पंख कितने सुंदर होते हैं ना। तो इस तरह से आप इन तीनों शब्दों के भी आगे वाक्य लिख सकते हो, तो जिनको आपने खुद लिखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कविता, आगे हमारे पास है कविता की वे पंक्तियां छांट कर लिखो। आपने इस कविता की उन पंक्तियों को छांट कर लिखना है जो कि जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। कि आपने इस कहानी को सुना, फिर आपने देखा होगा कि काबुली वाला कुछ शब्दों को जो था वो अलग से तरीके से बोलता था। जैसे उसने बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो आपने उन शब्दों को छांट कर लिखना है। तो कौन से वो शब्द थे, चलो देखते हैं। तो आपने जो ये वाला पहरा पढ़ा है इस कहानी के अंदर कि जो जब हमने उसने बोला था कि लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की तो हमको 2 तोल छिमिया फक्त 4 आने की। तो ये आपने जो पहरा है, ये जो ये वाली जो लाइनें हैं दोनों, वो आपने इसके उत्तर में यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे इसके नीचे काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलते हैं, तो इसने ये शब्द अलग बोल से, हम छीमी नहीं बोलते, हम मिर्ची बोलते हैं। जिसको वो छीमी जैसी लगी, वो 4 आना बोल रहा था। तो इस तरह से जो उसने अलग बोला वो आप यहाँ से इसको ये जो 2 लाइनें हैं उसको यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आगे इन्होंने बोला कि काबुली वाला कंजूस था काबुली वाला कंजूस था ना वो कंजूस, क्योंकि उसने वो बहुत खुश हुआ था। उसने बोला कि आज मैंने 4 आने में इतने सारे फल खरीद लिए, क्योंकि उसके लिए जो मिर्ची थी वो फल थी। तो आप लिखोगे कि हाँ, ठीक है। यहाँ पे आप पहले तो हाँ लिखोगे और फिर आपने कौन सी वाली लाइनें लिखनी है यहाँ पे, जब
वो जो था जब वो खाने लगा था, फिर उसने क्या बोला था, यहां से लिखना है, मगन हुआ काबुली फल का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठने, यहां से नहीं, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। ठीक है, तो आप यहीं से इसको लिखोगे, क्योंकि ठीक है। और इसी के साथ आपने जो एक और पैरा इसके अंदर लिखना है वो ये वाला लिखना है, कहा काबुली ने, मैं हूं आदमी न ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। मतलब कि वो कंजूस था, उसको पैसे की बहुत पैसे के लिए वो बहुत कंजूस था वो पैसे के मामले में। ठीक है, तो आपने इस कविता, जब आपने इस प्रश्न का उत्तर लिखना है तो आपने ये वाला पहरा या ये वाली 2 लाइनें इसके अंदर लिखनी है। ये वाली लाइन भी लिख सकते हो आप, सिर्फ ऊपर वाली या फिर दोनों। तो जो सबसे इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये वाली लाइन है, कहा काबुली ने। तो आपने ये वाली लाइन को जरूर लिखना है। ये वाली आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते। अगर आप अपने उत्तर को छोटा बनाना चाहते हो तो आप इस वाली लाइन को ही लिखोगे, तब भी आपका उत्तर जो है वो सही होगा। ठीक है, फिर अब आगे है प्रश्न, मिर्च बहुत तीखी थी। तो अब आपने मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा आपने पीछे पंक्तियां पढ़ी जिससे आपको पता चल रहा है कि हाँ कि मिर्च जो थी वो बहुत तीखी थी। तो कौन सी वाली पंक्ति आपने पढ़ी जिससे आपको पता लगा कि मिर्च बहुत तीखी? तो आपने ये वाली पंक्ति पढ़ी होगी ना, मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। तो ये आपके तीसरे वाले वाक्य का उत्तर होगा। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपके पहले वाले वाक्य का उत्तर होगा, ये आपके दूसरे वाले वाक्य का उत्तर है, ये भी दूसरे वाले का ही आप लिखना चाहो तो। ठीक है, क्योंकि इससे इसका मतलब ये हुआ कि जो मिर्ची थी वो बहुत तेज थी और उस जिसके खाने की वजह से उसका जो मुंह था वो सारा जल गया और उसकी आंखों में पानी आ गया। ठीक है, फिर आगे कौन सा प्रश्न है, काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। इसको ये आपको कहाँ से पता लगा? जब उसने कि उसको जो था वो मिर्च के बारे में नहीं पता था। तो ये तो आपको जो है वो पहली लाइन से ही जो है वो पहली जो आपने लाइनें पढ़ी थी वहीं से आपको पता लग गया होगा कि सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। तो उसको लगा था ना कि ये कोई फल होगा, तो ये इसका उत्तर होगा। तो चौथे वाले में आपने इस वाली लाइन को लिखना है। ठीक है, फिर आगे है, काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। ठीक है, उसमें 4 आने का मतलब जो वो 25 पैसे होता था, तो उसको 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। तो अब उसने अब ये जो आपको कौन से वाक्य से पता लगा, तो ये ऐसा कब हुआ था, एक चवन्नी फेंक के और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। तो ये आपका जो उत्तर है वो आपके 5वें वाले वाक्य का होगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, कल हम इसके बचे हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे कि कब हम अगला पाठ करें और आप हमारे साथ साथ चले रहो। धन्यवाद।